हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 6 प्रश्नों को हल कर चुके थे। अब हम 7वें से स्टार्ट करके 11वें प्रश्न तक के मतलब 11वें प्रश्न तक सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम हल लिखते हैं और सबसे पहले मैंने कहा था कि डायग्राम हमें एक बना लेना चाहिए, एक त्रिभुज बना लेना चाहिए। कौन सा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने नाम दे दिए। क्यों? अब देखो, यहाँ पर हमें दिया है चूंकि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, यदि हमें याद हो तो ये होता है आधार बटे लंब। ठीक है, अब तुलना करने पर या तो लिखो या तो मत लिखो या फिर इसीलिए अब यहाँ पर भी चूंकि कॉट थीटा बराबर हमारे पास में क्या है 7/8, इसीलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा 7 और लंब बराबर कितना हो जाएगा 8। मतलब ये यदि हमारा आधार है तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये वाला हो जाएगा हमारे पास में लंब बराबर 8 और कर्ण हमें नहीं पता है। ठीक है सर। बेसिकली हम नॉर्मली मतलब जो रहता है ना, ये वाली जो नीचे वाली रेखा रहती है इसको आधार मान लेते हैं और इसको लंब मान लेते हैं। अब थीटा कहीं दिया नहीं है तो हमने इसको थीटा मान लिया क्योंकि इससे जुड़ी हुई भुजा ये आधार हो गई। ठीक है, यही करते आ रहे हैं। ठीक है सर। अब त्रिभुज में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय और कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर इसे लंब कितना है 8, तो 8 का वर्ग धन आधार 7 का वर्ग। ठीक है, 64 प्लस 49 64 प्लस 49। ठीक है, के का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर 9 और 4 13 के 3 हासिल का 1 6 4 10 और 1 11 113। इसको यदि मैं रिमूव करूंगा तो इस पे करनी लग जाएगी, इसकी करनी इससे कट जाएगी और इस पे करनी लगेगी तो के बराबर करनी का 113 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा के का मान यहाँ से निकल गया। ठीक है सर। अब हमारे पास में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न। ठीक है, सीधे मैं मान पुट कर देता हूं, आप लोग लिख कर भी कर सकते हैं। चलो मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ। देखो, पहले यहाँ पर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, कुछ ब्रैकेट है मतलब इंटू है, गुणा है। ठीक है, तो देखो ये ऐसा नहीं दिख रहा। यदि मैं इसको ए कहूँ और इसको बी तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, और नहीं करना है तो फिर सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। तो अभी वैल्यू पुट करके करते हैं। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करने से पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसीलिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 8 है, इसके बटे में 113। ठीक है, इसका जो है वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसीलिए मैंने नहीं निकाला, नहीं तो मैं बता देता आपको। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है। तो ये आधार है 7, इसके बटे में कर्ण यानी कि कर्णी का 113। ठीक है सर। अब आ जाते हैं यहीं पर। अब वैसे मैंने मिटाना नहीं चाहिए था। ठीक है, 1 प्लस क्या कहा है, 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान 8 बटे करनी में 113, 8 बटे करनी में 113। ठीक है सर। प्लस सॉरी, प्लस नहीं है, यहाँ ब्रैकेट है। 1 माइनस, तो 1 माइनस 8 बटे करनी में 113, क्योंकि साइन का मान तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब कॉस के लिए 1 प्लस कॉस का मान है 7 बटे करनी में 113, 7 बटे करनी में 113, और यहाँ भी 1 माइनस है यहाँ पर 7 बटे करनी में 113। ठीक है सर। अब चूंकि हमें पता है ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, तो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ठीक है, इसको ब्रैकेट करके करो, 1 का वर्ग ऋण 8 बटे करनी में 113 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, करनी में 113 का वर्ग हो जाएगा। नीचे भी सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये 1 का वर्ग ऋण 7 बटे करनी में 113 का वर्ग, टोटल का वर्ग है, सॉरी पूरे का वर्ग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 1 का वर्ग तो 1 हो जाता है, माइनस 8 का वर्ग हो जाता है 64, और 113 करनी में 113 है, इसके ऊपर वर्ग करेंगे तो ये 113 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे में 1 ऋण 7 का वर्ग होता है 49, और 113 जैसा का ये वैसा आ जाएगा, क्योंकि करनी में है तो वर्ग से करनी कट जाएगी तो 113 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके भी बटे में 1, इसके भी बटे में 1 तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 113 इधर चला जाएगा, माइनस का 64 इसके बटे में 113, फिर पूरे के बटे में ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी 113 माइनस का 49 इसके बटे में 113। ठीक है, ये वाले 113 से ये वाला 113 कट जाएगा। नहीं समझ आता है तो इसके बटे में इसको लिखो, मतलब बटे वाली संख्या को डिवाइड करते तो आता ही है हम लोगों को। ठीक है, तो 113 माइनस 64 करेंगे, इसके बटे 113 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में ये वाला चला जाएगा ऊपर, 113 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप लोग यहाँ पर लिख लेना। ठीक, दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरा वाला क्या है हमारे पास में, देखो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब चूंकि कॉट थीटा बराबर हमारे पास में क्या है, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 7/8। ठीक है सर, 7/8
8, ठीक है। तो अब मुझे वर्ग करना है तो दोनों तरफ मैं कर दूंगा वर्ग, ठीक है। तो ये कॉट थीटा का यहाँ मैंने कर दिया वर्ग बराबर, तो इस साइड भी वर्ग हो जाएगा 7/8 का वर्ग, ठीक है। तो इसका वर्ग जो है इस पर ऐसे लिख देते हैं, इसको, इसका जो वर्ग होता है इसको इस तरीके से लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 × 7 = 49 और 8 × 8 = 64, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला इसका दूसरा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले वाले का आंसर यहाँ से आप लोग नोट कर लेना, इसको माइनस करके, ठीक है, कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया, इसको नोट। अब ये 8वां वाला प्रश्न है, ठीक है। इसको भी हमें सेम तरीके से चेक करना है। तो इसमें देखो, चूंकि ये कॉट ए बराबर हमें दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर दिया है 4, तो 3 का पक्षांतर मैं इधर कर सकता हूं, तो ये कॉट ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4/3। और चूंकि ये होता है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है, इसीलिए आधार हो जाएगा हमारे पास में 4 और लंब हो जाएगा 3, ठीक है। अभी पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं, अच्छा अभी हमें कर्ण नहीं पता है ना इसमें, तो अभी हम साइन कॉस और टेन के मान नहीं निकाल सकते, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं एक, ठीक है। तो इसको मैं ए कह देता हूं। देखो एंगल जो है ए की टर्म में दिया है, देखो यहाँ पर भी ए, तो ए को हम यहाँ नीचे रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये सी और ये बी कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी। ये वाला एंगल हमारा थीटा है, ठीक है सर। तो आधार हमारा हम नीचे वाली भुजा ले लेते हैं, तो आधार हो जाएगा हमारे पास में कितना 4, लंब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कर्ण नहीं पता हमें, ठीक है। तो कर्ण हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का वर्ग बराबरी से 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। के का वर्ग बराबर 16 धन 9, ठीक है। के का वर्ग बराबर 25। अब मैं दोनों तरफ यहाँ पर वर्गमूल ले लूंगा तो ये इससे ये कट हो जाएगा, के बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। के का मान हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। सेम सेम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब साइन थीटा का मान या फिर साइन ए दिया हुआ है, तो ए के बेस पे हम निकाल रहे हैं, यानी कि इसके बेस पे। तो आधार ये वाला है, ठीक है। और लंब कितना है 3, तो ये होता है एल बटे के, तो 3/5 हो जाएगा। कॉस थीटा सॉरी कॉस ए दिया है ना ये भी, तो कॉस ए का मान आ जाएगा हमारे पास में 4/5। और टेन का मान क्या होता है, टेन ए का लंब बटे आधार यानी कि 3/4। और ऐसे भी देख सकते हैं इसका उल्टा होता है, तो ये 4/3 है 3/4, ठीक है। तीनों मान अब हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक, ठीक है सर। अब हमें जांच करना है कि ये वाला जो है ये इसके बराबर है या नहीं, ठीक। तो हम लेंगे RHS, LHS से LHS करते हैं पहले, फिर उसके बाद RHS करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर 1 - tan स्क्वायर थीटा, मैं सीधे tan स्क्वायर ए लिखा है, मैं सीधे मान लिख देता हूँ, ठीक है। 1 - tan का मान है 3/4, इसका वर्ग है ना, वर्ग है यहाँ पर, ठीक है। इसके बटे में 1 + 3/4 का वर्ग, ठीक, ठीक है सर। अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व, यहीं आगे कर देते, अच्छा एक काम करते हैं, नीचे करते हैं, ठीक है। 1 - 3 तिया हो जाएगा 9 और 4 चौक होता है 16, ठीक है। इसके बटे में भी 1, ये भी सेम हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 चौके 16, ठीक है। इसके बटे में भी 1, ठीक है सर। इसको सॉल्व करते हैं तो 16 का इधर गुना हो जाएगा 16, मतलब इसका ले लेंगे लघुत्तम और लघुत्तम करके सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जो इसका लघुत्तम है इसका गुणनफल आ रहा है, हर का गुणनफल आ रहा है, तो इसका इधर और इसका इधर हो जाता है, ठीक है, ठीक है सर। ये हो जाएगा 16 + 9 के बटे में 16, ठीक, ठीक है सर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास, कितना बच जाएगा, 7 बच जाता है। इसके बटे में 16 और ये 16 और 9 हो जाता है 25, इसके बटे में भी 16। अभी पिछले वीडियो में सॉरी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि ये 16 से 16 कट जाता है। अब नहीं समझ में आता तो यहाँ देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। 7/16 ये लिखा हुआ है हमारा ये, अब इससे हमको इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह लगाते हैं और 16 को भेज देते हैं ऊपर और इसके बटे में लिख देते हैं यहाँ पर क्या 25, ठीक है। मतलब इसको हमने इसके साथ कर दिया, देखो ये वाले को इसके साथ कर दिया और ये वाले को पहुंचा दिया इसके साथ, ठीक है। तो ये 16 से 16 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, ठीक है। LHS कितना आया 7/25। अब हम चेक करते हैं RHS, ठीक है। RHS लेने पर, ठीक है सर। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस का मान 4/5, तो 4/5 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन का मान कितना है 3/5 का वर्ग, 3/5 का वर्ग, ठीक है सर। 4 चौक हो जाएगा 16 और ये 5 25, मतलब 5 × 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। 3 तिया 9 और ये भी कितना 25 हो जाएगा, ठीक है सर। सो अब ये देखो जो इसका हर है ये समान है तो ये सीधे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 25 आ गया नीचे और ये 16 - 9, तो 16 - 9 होता है 7, इसके बटे में आ जाता है यहाँ पर 25, ठीक है। तो ये हमारा है RHS, है ना, RHS, और ये हमारा है LHS, ठीक है। क्योंकि LHS अच्छा चेक करना है ना हमें, तो हाँ
अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः कथन सत्य है, ठीक है, अतः कथन सत्य है, LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो आप। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न पर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसको अब हम कर देंगे हल, सेम ही काम करने हैं सब में हम, ठीक है सर। अब देखो ए बी सी में बी कोण समकोण है, ये वाला कोण हमारे पास समकोण है, और tan ए बराबर, यानी कि कौन सा एंगल लिया है इसने, ये वाला लिया है, tan ए के लिए थीटा ये लिया है, ठीक है सर। tan ए बराबर 1/3 है, ठीक है। इसको इस पे भी बाद में आते हैं, ठीक है, क्योंकि tan ए बराबर tan थीटा बराबर लिख देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब के बटे में आधार होता है, ठीक है, यही होता है। और हमें क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर दिया हुआ है हमारे पास में 1/3, ठीक है, यानी कि इस वाले एंगल के हिसाब से लंब कौन सा है, ये है, ठीक है। एल कौन सा है, ये है, यानी इसका मान कितना है हमारे पास, इसीलिए एल बराबर है हमारे पास में 1 और ए बराबर है कर्णी का 3, मतलब कि इस भुजा का मान 1 है और इस भुजा का मान है कर्णी का 3। अब कर्ण हमें यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है, तो अब हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है सर। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। कर्ण का वर्ग लंब बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। के का वर्ग, एक का वर्ग तो एक ही होता है, कर्णी 3 का वर्ग, कर्णी से वर्ग कट जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। के का वर्ग बराबर 4, दोनों तरफ कर्णी यदि मैं लगाऊंगा तो ये 2 से वर्ग से कर्णी कट जाएगी, तो के और 2 का हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 2, ठीक है सर। के का मान 2 आ गया है, ठीक है सर। अब यदि हम देखें, अब क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, पहला। अच्छा अभी क्वेश्चन पर नहीं आते, क्वेश्चन में समझा देता हूँ, उसके बाद में हम उसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन ए और कॉस सी, मतलब कि कॉस के लिए कौन सा एंगल लेना है, सी वाला एंगल लेना है। जब सी वाला एंगल हम लोग लेंगे तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है सर, इतना तो हमको आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। साइन ए के हिसाब से आधार कौन सा है, एंगल ये, यानी कि आधार ये वाला, तो कर्ण ये सॉरी आधार ये वाला, तो लंब ये वाला, तो 1/2, ठीक है। लंब के बटे में कर्ण होता है, ठीक है सर। कॉस सी का मान, अच्छा पहले ए वाले मान निकाल लेते हैं, फिर सी वाले निकालेंगे, ठीक है। साइन ए, इसके बाद कौन सा, कॉस ए। कॉस ए होता है आधार के बटे में कर्ण, तो आधार कौन सा, कर्णी 3, कर्णी 3 के बटे में 2, ठीक है सर। और कौन सा है ए वाला एंगल, देखो कॉस ए हो गया है, साइन ए भी हो गया है। अब कॉस सी और साइन सी निकालना है ना, तो साइन सी निकालते हैं यहाँ पर। साइन सी, सी के लिए कौन सा एंगल हो जाएगा, ये एंगल नहीं होगा, सी के लिए ये वाला थीटा हो जाएगा, और थीटा जिसके साथ वो वाली भुजा हो जाती है आधार, तो अब ये वाला हो गया आधार और ये वाला हो गया लंब, ठीक है। तो हमें चाहिए होता है लंब के बटे में कर्ण, यानी कि कर्णी 3 के बटे में 2, ठीक है। और कॉस के लिए चाहिए होता है आधार के बटे में, आधार के बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। आधार के बटे में कर्ण, यानी आधार 1 और कर्ण 2, 1/2, ठीक है सर। अब आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर। बिना मैं क्वेश्चन लिखे सीधे सीधे मान पुट कर दूंगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में पूरा लिखना है हमें, ठीक है। देखो साइन ए, यानी कि साइन ए का मान कितना है, 1/2 गुना साइन ए कॉस सी का मान है 1/2, ठीक है सर, प्लस कॉस ए साइन सी, तो कॉस ए यानी कि कर्णी 3/2 गुना साइन सी यानी कर्णी 3/2, कर्णी 3/2, ठीक है। इसको हल करते हैं तो 1/2 गुना 1/2 किया तो 1/4 आ गया, धन कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुना किया तो 3, क्योंकि कर्णी 3 का हो जाएगा वर्ग, वर्ग से कर्णी कट जाएगी तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 का गुना किया तो ये हो गया 4। अब इसका हर समान है तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ये तो 1 धन 3 इसके बटे में 4 बराबर इसे 4/4, यानी कि 1/1 यानी 1, ठीक है सर। अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं। कॉस ए कॉस सी, तो कॉस ए यानी कि कर्णी 3/2 और कॉस सी यानी कि 1/2 प्लस माइनस साइन ए साइन ए 1/2 गुना कर्णी 3/2, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर सेम ही टर्म है, या फिर गुणा करके देख लो, नहीं आता है तो कर्णी 3 का गुना 1 किया तो कर्णी 3, और 2 का 2 में किया तो ये 4, माइनस 2 का 2 में किया तो ये 4, और ये कर्णी 3 का 1 में किया तो कर्णी 3/4, कर्णी 3/4, ये हो जाएगा कितना, 0, क्योंकि ये सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बस यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के सही मान हमें पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब हम 10th क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे पहले। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण जो है वो समकोण है, ठीक है सर। तो एक समकोण है तो बाकी 2 न्यून कोण है, ठीक है। तो P मतलब Q यहाँ पर आ जाएगा, और P और R को हम अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। मतलब P को नीचे क्यों लिया है अभी बताऊंगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 है। PR प्लस QR मतलब कि PR और QR ये तो हमारा कर्ण नहीं है, हमारा फिक्स है, ठीक है। ये तो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, और आंखों से नहीं भी दिखाई देता है, तो समकोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है सर। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है।
अगर पी यहाँ पर रहता तो ये पी क्यू हो जाता, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर होता, ठीक है सर। तब साइन पी, कॉस पी और टेन पी हमें ज्ञात करना है। अभी समझ में आया होगा कुछ लोगों को कि पी क्यों नीचे लिया हुआ है। देखो सारी जो चीजें हमें पी के टर्म में फाइंड करनी है, यानी कि थीटा हमारा ये होने वाला है, इतना समझ में आ गया। और थीटा ये होने वाला है तो हमने उसको नीचे ले लिया, क्योंकि नीचे से सॉल्व करना आसान होता है, क्योंकि थीटा के साथ वाली भुजा होती है हमारी आधार, ठीक है। तो आधार यहीं पर रहे तो अच्छा है, ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है कर्ण, ठीक है सर। अब हमें दिया है चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है इसमें, तो हम ये वाली इक्वेशन को किसी एक की टर्म में किसी भी एक वेरिएबल की टर्म में बना लेते हैं, यानी कि किसी भी एक भुजा की टर्म में हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वाली इक्वेशन जो हमें दी हुई है इसको कैसे लिखेंगे, पी आर बराबरी से लिख देंगे हम 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, अब हम कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबरी से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है, ऐसे ही होता है। कर्ण क्या है हमारे पास में, देखो पी आर है, ठीक है, तो पी आर का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारे पास में, क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर का वर्ग धन आधार कितना है हमारे पास में, पी क्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर भी पी क्यू चलो लिख ही देते हैं, ठीक है, पी क्यू का वर्ग। अब देखो मान किसके किसके हैं हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में पी क्यू का मान है कितना है 5 सेंटीमीटर, चलो यहाँ लिख दो, ठीक है, 5 का वर्ग, ठीक है। और किसका मान है, और तो किसी का नहीं है, नहीं, ये देखो यहाँ पर पी आर का मान भी हमारे पास में दिया है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, तो पी आर का मान भी हम यहाँ पर लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का वर्ग। देखो अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो पी आर यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है, दो ही टर्म बची है क्यू आर और पी क्यू, तो पी क्यू का मान भी हमारे पास में क्यू आर का नहीं है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम क्यू आर का मान नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं सर, ठीक है, और क्यू आर का मान हमें यहाँ से नहीं पता, ठीक है, तो क्यू आर का भी वर्ग। अब सॉल्व करते हैं, तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो ए माइनस बी का वर्ग, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग धन ए का वर्ग धन बी का वर्ग, यानी कि क्यू आर का वर्ग ऋण 2ab यानी कि 2 गुना 25 गुना क्यू आर, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके आगे ये क्यू आर का वर्ग, तो क्यू आर का वर्ग ही रहेगा धन 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक है सर। अब देखो यहाँ भी धन में है क्यू आर, यहाँ भी धन में है क्यू आर, ये दोनों का वर्ग है, ये इधर यहाँ से ऐसा कट जाएगा, नहीं समझ में आता है, ये प्लस में है क्यू आर का वर्ग, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का क्यू आर का वर्ग हो जाएगा, तो माइनस का क्यू आर का वर्ग और प्लस का क्यू आर का वर्ग ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है सर। 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, ठीक है सर, ये हो जाएगा 25 का 25, ठीक है सर। अब ये जाएगा इधर, ठीक, ये जाएगा सॉरी ये वाला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस का 625, क्योंकि प्लस का था जाके इधर हो गया माइनस का, ठीक है सर, ठीक, माइनस का 50 क्यू आर, ठीक, 625 में से 25 गया, क्योंकि 625 में माइनस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस का 25 है, तो 25 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 600, ठीक है, माइनस का 600, ठीक है, माइनस से माइनस हो जाएगा कट, ठीक, तो 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 600, ठीक है, 600 हो गया, तो क्यू आर बराबरी से हो जाएगा 600 के बटे में 50, 0 से 0 कट, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 हो जाता है, ठीक है। क्यू आर बराबर हो गया हमारे पास में, क्यू आर बराबर कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया, ठीक है, क्यू आर का मान आ गया है हमारे पास में 12, यानी कि लंब का मान आ गया है 12, लंब का मान हमारे पास में 12 है और आधार का मान है 5, ठीक है, तो अब पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उतनी मेहनत क्यों करनी है जब हमारे पास में ये इक्वेशन है। तो अब समीकरण 1 से पी आर का मान ही निकालना है ना, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, यानी कि पी आर जो है वो हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 13, 13 12 5, ठीक, तीनों मान आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान, इसीलिए साइन पी बराबर कितना हो जाता है, ये लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 12, 12 के बटे में कर्ण यानी कि 13, ठीक है, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि 5 बटे 13, और टेन पी ये होता है लंब के बटे में आधार यानी कि 12 के बटे में 5, ठीक है। देखो ये हमें बस वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो आराम से निकल जाता है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी टफनेस थी, ये हमें सोचना था, ठीक है, और ये सोचने के बाद में सिर्फ मान पुट करके सिर्फ सॉल्व ही करते आना है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे आखिरी अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पर,
प्रश्न क्रमांक 11 पर। ठीक है, इसमें कहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इसमें पहला देखिए, पहला है tan का मान सदैव tan a या tan थीटा का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, 1 से कम होता है। तो हमने परिचय वाले वीडियो में ही पढ़ा था tan थीटा का मान। ठीक है, tan थीटा का मान देखो 0, 30, 45, 60 और 90, इन सारी चीज़ों पर मैंने बताया था। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि ज़्यादा कठिन न करते हुए चीज़ों को हमें इसका मान नॉर्मली याद रहता है। tan 45 का मान होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, इधर इस पे हम जाने नहीं देते हैं कि कौन सा अपरिभाषित है, कौन सा 1/3 है, कौन सा कर्णी 3 है, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें 45 का मान ज़रूर याद होता है कि ये 1 है। ठीक है, तो इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि tan का मान सदैव 1 से कम होता है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर 1 आ गया है ना? 1 आ गया है, तो ये कथन तो असत्य हो गया। तो पहला वाला असत्य है। क्यों है? क्यों है भाई? तो कथन गलत है, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है या उसके आगे की वैल्यू जो होती है 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम नहीं होती है। ठीक है, दूसरे वाले पर आते हैं। दूसरा वाला है कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। ठीक है, 12/5 हो सकता है। क्या कह रहा है? sec a बराबर 12/5। यहाँ मैं एक ट्रायंगल इसको छोटा सा मान लेता हूँ, CBA, ये 90 डिग्री है। ठीक है, sec a बराबर 12/5। sec a क्या होता है? sec का मान होता है कर्ण के बटे में आधार, क्योंकि cos का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये sec का हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण के बटे में आधार। तो कर्ण हमारा यहाँ पर 12 हो गया और आधार जो है 5 हो गया। तो कर्ण 12, आधार 5, ये कुछ भी हो, इसके बारे में नहीं कहा है। ठीक है, तो हाँ ऑब्वियसली हो सकता है, मतलब कि आधार जो है कर्ण से छोटा है। ठीक है, और अब हम इससे फाइंड करेंगे तो लंब भी छोटा ही आएगा। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये कथन सत्य है हमारा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें रीज़न हम ये दे सकते हैं कि जो आधार का मान है वो कर्ण से छोटा है और लंब का मान भी कर्ण से छोटा है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो बिल्कुल ठीक है, ये कथन सत्य है। तीसरे पर आते हैं। तीसरा वाला कहा है हमसे cos a जो है कोण a और कोसेकेंट के लिए सॉरी cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कि कह रहा है कि cos a जो है वो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। कोसेकेंट का, तो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? कॉस है, ऐसा ये कहना चाह रहा है, बट नहीं है। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि कौन सा किसका है। देखो साइन जो है हम ऐसे साइन लिखते हैं, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साइन, ऐसा ये नहीं साइन। ठीक है, कॉस का होता है कोसेक, ओ सॉरी कोसाइन, कॉस का होता है कोसाइन। ठीक है, और इसी तरीके से टेन का होता है टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा होता है, और ये कोसेकेंट जो होता है ये होता है कोसेक का। ठीक है, कोसेक का होता है। ठीक है, तो कॉस का क्या होता है? कोसाइन होता है, और ये कह रहा है कि कोसेकेंट होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, तो ये असत्य है। ठीक है, रीजन में ये लिख सकते हो आप, कारण में ये लिख सकते हो कि कोसेकेंट जो होता है वो कोसेक का फुल फॉर्म होता है, या फिर कोसेक का जो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है वो कोसेक होता है। ठीक है, ठीक है सर। चौथे पर आते हैं। कॉट ए जो है, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। ये कह रहा है कि जो कॉट ए है हमारा, कॉट ए जो है ये क्या है? कॉट और ए का गुणनफल है। तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये एंगल है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये थीटा है, कॉट थीटा कहते हैं ना हम लोग, तो थीटा जो है वो एंगल है हमारा। ठीक है, ये इसका गुणनफल नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, पांचवें पर आते हैं। पांचवें में हमसे कहा गया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। क्या कहा है? साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहीं पर। मान लिया मैंने ये थीटा है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा लंब, और ये होता है हमारा कर्ण। लंब का मान जो है, लंब का मान ये थीटा मैंने माना, तो लंब का मान कितना? 4 और कर्ण का मान 3। ठीक है, यही होगा, यही होगा सर। नहीं होगा, ये कथन असत्य है, क्योंकि कर्ण जो है ये लंब से छोटा आ रहा है। देखो लंब हमारे पास में 4 आ गया और कर्ण हमारे पास में कितना आया है? 3 आया है। लेकिन हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग बराबर इसे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग यहाँ पर मैं 4 करूंगा तो ये 16 हो जाएगा, और ये तो 9 ही रह जाएगा, और इसमें भी आधार जोड़ने का बाकी है। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कथन हो जाएगा असत्य। ठीक, तो कारण भी मैंने वहां आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न थे इसमें भी, तो ये सॉल्व हो चुके हैं। तो हमारे प्रश्न नंबर 11 के साथ में यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 पूरी समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।